और गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। दुकान, मकान, गाड़ी सब कुछ पानी में तबाह हो गए। सुईगाम में भारी बारिश के बाद देखिए हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। दुकानों में पानी भर चुका है, सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। रेस्क्यू टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाके से करीब 250 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। लेकिन मौके की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। और सितंबर के महीने में भी सैलाब का सितम अब भी बदस्तूर जारी है, जहां पर जिंदगियां देखिए कैसे बेबस नजर आ रही है। पलायन के लिए मजबूर है क्योंकि निचला हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका है। जिंदगी बेबस नजर आ रही है। और गुजरात के कच्छ का रुख कर लेते हैं। वहां पर भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। मेवासा गांव का बांध टूटने से नदी किनारे रहने वाले लोग यहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पानी का तेज प्रभाव भी यहां पर जारी है और प्रशासन ने तुरंत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। लगातार क्योंकि यहां पर बारिश हो रही है और बांध टूटने से कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालात पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने टीमें भी तैनात कर दी हैं और बचाव कार्य यहां पर लगातार जारी है। तो आप देखिए कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद यहां पर बांध टूट गया, जिसके बाद कई परिवारों को यहां पर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। सोई गौरी पर ओगन रस्तो धोवाई गयो, पुलियो थोड़ो करियो। गुजरात के तारापुर तालुकों की बात करें तो यहाँ भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। साबरमती नदी से छोड़ा गया पानी सड़कों पर अब बहने लगा है, जिससे कई गांव से संपर्क शहरों का टूट गया है। बाढ़ के चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल भी तबाह हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए बेबसी की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। साबरमती नदी में उफान आया, सड़कों पर पानी आया और जो निचले इलाके हैं, घर, मकान, आपको सब डूबता हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखिए लोग अपने आशियाने छोड़ने को या तो मजबूर है, क्योंकि अंदर तो अब इतने पानी में रह नहीं सकते हैं। सब कुछ जलमग्न हो चुका है। घर का जरूरी सामान हो, कपड़े हो, या फिर देखिए आप सड़कों पर आपको दरिया बहता हुआ भी नजर आ जाएगा। ये साबरमती नदी में जब उफान आया उसके बाद की स्थिति है। लोग देखिए अपने आपको नजर आएगा अपने कंधों पर अपने घर का जरूरी सामान उठाकर यहाँ से पलायन करने को भी अब मजबूर नजर आ रहे हैं। और वहीं गुजरात के पाटन की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बारिश के बाद रणमलपुरा गांव लगभग देखिए कैसे पानी से डूब चुका है। लोगों के कंधों तक पानी पहुंच चुका है। आलम यह है कि जान बचाने के लिए लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। घरों का सामान बर्बाद हो चुका है। खाने पीने का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। हाईवे पर पानी आने की वजह से देखिए यातायात भी पूरी तरह ठप हो चुका है। न घर के अंदर सुरक्षित, न घर के बाहर सुरक्षित। ऐसे में हालात गुजरात के पाटन की बेबसी वाले ही नजर आ रहे हैं। तो जहां तक नजरें आपकी जाएंगी आपको यही बर्बादी वाली तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि चौतरफा पानी ने यहां पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो देश भर के कई राज्यों के ऐसे जिले हैं जो इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से पाटन भी एक है। और घरों में पानी भरने की वजह से, बाढ़ का ये बर्बादी वाला आलम आने की वजह से लोग घरों की छत पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि यहाँ भी जिंदगी इतनी महफूज नहीं बल्कि चुनौतियों से भरपूर है। प्रशासन, संबंधित विभाग, रेस्क्यू टीम मुस्तैदी के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं, लेकिन इस बीच बाढ़ बारिश ने कहर बरपा दिया है। और गुजरात की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात के गांधीधाम में कुछ देर की बारिश के बाद पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्य बाजार में घुटनों तक पानी भर चुका है, जिससे दुकानदार और राहगीर दोनों परेशान हो रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार यहां पर थमती हुई नजर आई। तो बारिश में आप देखिए ये पूरा का पूरा शहर जो है टापू में तब्दील हो चुका है। रेलवे क्या, बस स्टेशन क्या, सब जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा, जिससे यात्रियों को यहाँ पर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
तो गुजरात के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात तो बहुत ज्यादा गंभीर वहां बने हुए हैं। कई शहरों में बरसात थमने के बाद नुकसान की तस्वीरें सामने आ गई हैं। कच्छ में रापौर से फतेहगढ़ को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है वो ही पूरी तरह से तबाह हो गया। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर इस टूटे हुए रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल को पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, जब निचले इलाकों का संपर्क अगर शहरों से टूट जाए या मुख्य सड़कें ही बाधित हो जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे प्रभावित होती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टूटे रास्ते से होकर ये लोग गुजर रहे हैं क्योंकि अभी कोई वैकल्पिक इंतजाम इनके लिए किया नहीं गया है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि गुजरात के अलग अलग जिले जो इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में है, और चूंकि बारिश इतनी ज्यादा, नदियों में उफान और पानी इतना ज्यादा सड़कों पर आया है कि सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, टूट गई हैं। और इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर कच्छ से आ गई है सामने, आपको नजर आएगा टूटी हुई सड़क है, लेकिन लोग इसी दरिया को, इसी टूटी हुई सड़क को पार करने को मजबूर है। और देखिए, वहीं जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना ड्रोन की मदद ले रही है। कठुआ में ड्रोन के जरिए लोगों तक खाने पीने का सामान यहां पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से सेना ने किस तरह से मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है उसकी तस्वीर आपके सामने है। इन इलाकों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, ऐसे में ड्रोन से राहत सामग्री पहुंचाने की ये प्रक्रिया देखिए सेना ने किस तरह से संभाली हुई है, ताकि लोगों को कम से कम भूखे पेट ना सोना पड़े, जो बुनियादी जरूरत है वो उनकी पूरी की जा सके। बाढ़ बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है और त्राहिमाम के बीच यहां पर सेना के जवानों के जरिए जो मोर्चा संभाला गया है उससे जुड़ी उसकी तस्दीक करती हुई तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये जो पैकेट्स इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये ड्रोन से राहत सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया का वो हिस्सा है जिसमें भूखे पेट ना सोए जो लोग इस वक्त बाढ़ बारिश का कहर झेलने के लिए मजबूर हैं, उन तक ये सामान पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। और देखिए, लगातार बारिश के बाद जम्मू के खैरी गांव में हालात भयावह बने हुए हैं। अचानक जमीन में आई दरारों ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है। लोगों की आंखें नम है, लोगों की आंखों के सामने उनके आशियाने मिट्टी में धंसते हुए नजर आ रहे हैं। डर का आलम यह है कि इस इलाके में रहने वाले बाकी लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया है, सामान सड़क पर रखा हुआ है और परिवार आसमान के नीचे रातें बसर करने के लिए मजबूर है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए और मुआवजा भी दिया जाए ताकि वे अपने परिवार को दोबारा यहां पर संभाल सकें। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब खैरी गांव पहुंची तो मंजर वाकई डरा देने वाला था। जम्मू संभाग में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से अलग अलग तबाही का मंजर आपने देखा, और अभी भी बारिशों का जो मंजर है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी जम्मू शहर के बिल्कुल साथ सटे इलाके खैरी में है, जहां पर ज़मीनें धंसना शुरू हो गई हैं। ऐसा हमने रामबन में देखा था और ऐसे ही यहाँ पर हो गया है, क्योंकि बाढ़ बारिश से जब तबाही का मंजर हमने देखा उसके बाद जो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ इन घरों में बाढ़ नहीं आई है, यहाँ इन घरों में बाढ़ का मलबा भी नहीं आया है। इन घरों में दरारें आई हैं, मोटी मोटी दरारें आने से इनका घर जो है वो गिर गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 घर गिर गए हैं। 15 से ज्यादा घर गिरने की कगार पर है। यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से जमीनें धंसना शुरू हो गई हैं। मतलब मेरी मौजूदगी जहाँ पर है, जहाँ मेरे कदम है, ये जमीन और ये जमीन, माना ये जो फर्श था ये एक समान था, लेकिन आप देखिए 5 फुट नीचे धरती गिरी है और सिंक होके जमीन नीचे आ गई है। मोटी मोटी दरारें जब पड़ी तो यहाँ का लेवल जो था, जो यहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ मैं अपने हाथों से दिखा रही हूँ, ये लेवल यहाँ तक आ गया जहाँ मेरी मौजूदगी। अब नीचे देखिए, मतलब ये और ये एक लेवल था, टाइल्स एक लेवल की पड़ी हुई थी, लेकिन जब मोटी मोटी दरारें आई तो ये दीवार अपनी जगह पे रह गई और ये जो फर्श था सारा का सारा जमीन जो है वो धरती जो है नीचे आ गई। अब देखिए सब कुछ सिमट के रह गया। यहाँ पर लेंटर भी यही है, घर की छत, मानो घर की छत भी यहाँ पर आके गिर गई है, घर का मलबा भी, घर की दीवारें भी, और एक ही जगह पे सारा कुछ एक साथ इकट्ठा हो चुका है। जम्मू के खैरी जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर 5 से ज़्यादा घर गिर गए हैं और 15 से ज़्यादा गिरने की कगार पे है। तस्वीरें दिखाऊंगी, तस्वीरें खुद ब खुद अपना दर्द बयां कर रही हैं। मैं एक घर के अंदर हूँ जहाँ घर पूरी तरह से खाली हो चुका है, क्योंकि लोगों में डर है, खौफ है कि आधे घर गिर चुके हैं और कहीं और गिर सकते हैं। मैं जिस घर में हूँ, आप देखिए पूरी तरीके से घर खाली कर दिया गया है, और जिस कमरे में अभी मेरी मौजूदगी है
पूरी दरारें यहाँ पर आ गई हैं। ये घर भी फटने की कगार पे है। इनको लोगों को डर है कि ये घर भी किसी भी वक्त गिर सकता है। और देखियो ये छोटा मोटा सामान तो यहाँ पर है, लेकिन जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी उठा ली गई हैं। यहाँ पर भी मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं और ये डर लोगों को सता रहा है कि किसी भी वक्त ये घर गिर सकता है। और ऐसा सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई घर यहाँ पर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। ये गाँव वाले यहाँ पर मौजूद हैं और खुली छत के आसमान के नीचे, मतलब आसमान के तले रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास रहने का कोई अब आसरा नहीं रहा है। सारे के सारे घर इनके पूरी तरीके से दरक गए हैं और ज़मीन जैसे जैसे मोटी मोटी दरारें ज़मीनों में आती रही, वैसे वैसे इनके घर जो है वो टूटने की कगार पर आ गए। और सिर्फ गिर नहीं रहे हैं, बल्कि मोटी मोटी दरारें हैं। बड़े बड़े अच्छे घर बनाकर भी मोटी मोटी दरारें। आप देखिए कि यहाँ पर भी किस तरीके से दीवार टूट गई है। मतलब अभी तक हमने देखा था कि ज़मीनें धंस रही हैं, लेकिन ये तो दीवार है, किसी के घर की चार दीवारी है। दीवार पूरी तरीके से फट चुकी है और ये हालत अब यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि लगातार ज़मीन धंसती जा रही थी, और आप देखिए यहाँ पर कैसे ये ज़मीन धंस रही है पूरी की पूरी। पहले हल्की दरारें आई, फिर थोड़ी सी मोटी आई और मोटी मोटी दरारें आती गई और इनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया।